टीम लाहौर पूछता है मौजूद है हॉल रोड पर और आपको समझाने, दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपने हॉल रोड पर अपना कोई स्टॉल लगाना है तो उसका तरीकाकार क्या है और वो तरीकाकार कितना लीगल है, कितना इलीगल है और इसमें तमाम घुन चक्कर में शामिल कौन कौन होता है। लोगों के पास चल रहे हैं, उनसे समझते हैं कितने पैसे देने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। स्टॉल का किराया कितना है मेरे भाई? 40,000। 40,000 रुपया किसको देते हो? वही दुकानदार को। दुकानदार लेते हैं तो दुकानदार की तो जगह ही नहीं है भाई, उसको क्यों देते हो? उनकी दुकान है। नहीं तो उठा के भगा देंगे, दुकान तो पीछे रह गई। आप तो बाहर पैदल चलने वालों के रास्ते जिसे पेडेस्टेरियन पाथ कहते हैं वहां पे खड़े हो। जी जी। आप तो रास्ता रोक के खड़े हो ना जी। यानी 40,000 रुपया दुकानदार लेता है रास्ता रुकवाने का पैदल चलने वाला जी। ऐसे है। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, क्या हाल है जी? से ठीक है। हाँ जी। पहले तो हम ये कहेंगे लोड पार्किंग की तरफ से हमें सैलरी नहीं मिलती जल्दी टाइम पे। अच्छा, सैलरी नहीं मिलती? हाँ, 3-3 4-4 महीने नीचे लगा के रखते हैं। एक सैलरी दे देते हैं, दूसरी देते नहीं है। हाँ, पार्किंग कंपनी वाले। हाँ जी, लाहौर पार्किंग की तरफ। तो फिर पूरा कहाँ से करते हो? बस शुक्र अल्लाह का, यहाँ पे काम शाम करते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत यहाँ से भी हमें मिल गया। कैसे यहाँ से किस मद में कमा लेते? मतलब ये जैसे हमने LCD वगैरह रिपेयर करवा दी है, वो इस तरह की चीजों में हमें। किसको करवा दी रिपेयर? किसी को भी। ये क्या बात है? अब जैसे कि हमें काम नहीं मिला यहाँ पे हार्ड रोड पे, मेरे वाले साहब भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो 2 नौकरियां कर रहे हैं। अच्छा, यानी इधर भी करते हैं रिपेयर हाँ। का काम भी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आप लाहौर पार्किंग कंपनी में होते हैं तो तनख्वाह नहीं मिलती? हाँ मिलती है, बस देश में ये ऐसे होता है कि अभी मजबूरी से ये सामान उठाने का काम और रिपेयर का काम ये करवाना पड़ता है। गाँव की बात है। ये लाहौर पार्किंग कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और इनको बुनियादी तौर पर तनख्वाह ना मिलने की वजह से बकौल इनको 2 मजदूरियां करनी पड़ती हैं। पहली मजदूरी पार्किंग के हवाले से, दूसरी मजदूरी यहाँ पर सामान उठाने और बुनियादी तौर पर एक कुली का काम करना पड़ता है और उससे ये अपना घर चलाते हैं। पार्किंग कंपनी की तनख्वाह के मामलात ज्यादा खराब है। ये साहब एक खड़े में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यार दुकानदार सारे रोई जा रहे हैं कि पार्किंग में बहुत बड़ा मसला पैदा किसी और से पूछना जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई? आपसे पूछ रहा हूँ ना। एक मिनट, बाइक मुझे खड़ी है पर्ची भाई, तो दिखाएंगे, ध्यान कर रहा हूं। पर्ची दिखाएंगे। मैंने आपको ध्यान करने से कौन सा मना किया यार? पर्ची दिखाइएगा जरा। कितने की पर्ची है? ये वाली दिखा दें। ये दिखाएंगे। ये भी वही है। हाँ दिखाए ना, एक मिनट। 10 रुपए की पर्ची है। हाँ जी। आपको पार्किंग करने की इजाजत कहाँ तक है? हाँ? पीली लाइन से परे परे। हाँ जी। तो आपने तो पूरी सड़क बंद की हुई है यार। ये बाइक के अंदर ही करने के लिए मैंने आपको कहा कि 1 मिनट। क्या मतलब? ये बाइक के अंदर, ये भी अभी अंदर मेरे आने की वजह से लगी बाहर। ये भी पूरी हॉल रोड की लाइन मेरी वजह से भरी गई। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि 1 मिनट मुझे दे, मैं बाइक के अंदर। किबला पीली लाइन तो वहाँ परे है। उधर ही अंदर होने लगी। कहाँ अंदर होने लगी? अब 1 मिनट देंगे तो करूँगा। सर को खुदा का खौफ करें। पीछे जरा देखे ट्रैफिक। सारों का मैंने बंद किया हुआ है, आपने बाइकें लगा के बंद किया हुआ है यार। इस तरह ना किया करें, रास्ता खराब ना किया करें। आप अपनी दिहाड़ी के चक्कर में रास्ते की ऐसी तैसी कर देते हैं। ऐसे ही है ना? गलत है सही है? गलत है सही है यार। शर्मिंदा ही हो जाता है। शर्मिंदा की बात नहीं है मेरी जान। आप इसका जो मालिक है ना, वो उधर बैठा हुआ है सर्वर बट, वो पीछे देखो। हाँ, वो पीला बोर्ड नहीं, अच्छा उससे बात करो। होने लो आइए सड़क पे। जाहिर है, ठेकेदार है क्या? सड़क देखो ये जो ठेकेदार है, आए साथ ओनर चलते वो हैं, सर्वर है। बट के पास चलते हैं। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? सेहत मिजाज अच्छे हैं? अल्लाह का शुक्र है आपकी। सर प्रॉब्लम ये है, जो मैं समझता हूँ कि एक पुराना नासूर है, इसका हल बहुत जरूरी है। पूरी हॉल रोड जो है वो इंक्रोचमेंट करके बैठी हुई है। एक स्टॉल जो 75-75 हजार रुपया किराया दे रहे हैं और किराया इलीगली लिया जा रहा है। बुनियादी तौर पर भत्ता है, सरकारी जगह से किराया ले रहे हैं। सरकारी जिम्मेदारान इसमें कितने नालायकी करें। फिर ये पार्किंग वाला मसला भी, यहाँ 10 रुपए की पर्ची 20 रुपए चल रहा है। ये क्या हो क्या रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतजामिया की नेग्लिजेंसी है कि नेग्लिजेंसी है, मिलीभगत है, दोनों चीजें कह सकते हैं। नेग्लिजेंसी उसी में आ जाती है ना, मिली भगत है। सबसे पहले तो ये है कि ये पार्किंग है ना, ये सारी अनलीगल लग रही है। पहले लाहौर पार्किंग को था, पहले हमने जब यहाँ पे लाइनें लगी हुई थी, लाइनों में भी आते हैं, लेकिन ये बाहर लगा देते हैं। लाहौर पार्किंग का जो माफिया है वो पैसे लेता है, वो इनको कहता है जी हमें ये इतने पैसे चाहिए, तो कहाँ से देंगे ये? तो ये
हमारे लिए मसला ये हुआ कस्टमर आना हमारे लिए मुश्किल है। हमारा कारोबार पहले महंगाई की वजह से तंग है हम, और ऊपर से ये कस्टमर नहीं आता तो हम तो डबल कर रहे हैं। तो आपकी यहाँ दुकान है? जी जी, मेरी किस जगह दुकान पे? मेरी यहाँ पे ही दुकान है। अच्छा, मैं आपके इसमें ग्रामी पूछ मेरा सकता नाम हूँ? शेख आबद हुसैन है, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक गल सही हुई ना शेख साहब, आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं? जी जी। आपकी खिदमत ग्रुप, दुकानें खिदमत आगे- ग्रुप। खिदमत ग्रुप से आप लोगों की दुकानें आगे हैं। जी, ये बाहर जितना माफिया बैठा है सारों ने 75,000 रुपए के बस स्टॉल लगवाए हुए हैं बाहर। एक दुकान के सामने 5-5 स्टॉल लगे हुए हैं। गाहक कहाँ से गुजर के आए? तो इसको किसने उठाना है? इंतजामिया ने। आज तक मेरी बात सुने, क्या आज जिम्मेदारान में यूनियंस भी नहीं आती? आती है, लेकिन यूनियन क्या करती है? मेरी बात सुने, जितनी दफा भी किसी भी इंतजामिया ने, चाहे पुलिस ने, चाहे वार्डन ने, जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन किया, आज तक खिदमत ग्रुप का रिकॉर्ड है कि आज तक कभी नहीं किसी को इंटरफेयर किया कि भाई इसको ना उठाओ। हम खुद कहते हैं उठाओ, और बार बार कहते हैं उठाओ। इनको कहते हैं ताजिर गलत है, हैं? ताजिर खुद गलत है। मेरा मैं जिसको स्पेस मिलेगी क्या करेगा वो? तो फौरन अपना स्टॉल लगाएगा। मैं नहीं लगाऊंगा, कोई और लगा लेगा। तो मैं ही लगा लेता हूँ। मैं ही लगा लेता हूँ। नबदूर कारोबार नहीं है भाई, क्या करें? इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि आपको बता नहीं सकते। ये 3 सालों में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ना। हमसे अभी एक बुजुर्ग ने शिकवा किया जी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से रिकॉर्ड करके चले जाएंगे, थाड़ी सुननी सुनानी है किसे नहीं। मसला क्या है, मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ का एहसास हुआ कि हमारे जिम्मेदारान इतने नालायक हो गए। क्या उनका शिकवा ठीक है गलत है? क्योंकि मैंने तो हाल रोड के जब से मैं पैदा हूँ यही हालात देखे हैं। इतना शिकवा किया उन्होंने। अच्छा जी, इससे बड़ा इससे बहुत बड़ा आप तो एक लाहौर लेवल पे बात करें। लाहौर रंग एक चैनल है, ये आपका एक न्यूज चैनल भी है, न्यूज चैनल है लाहौर के 3। इनकी कोई नहीं सुनेगा भाई। मरकजी जो मेन स्ट्रीम आपका जो पूरे मुल्क का मीडिया वो जो कह रहा है उसका कब सुनता है? इमरान खान कहता है हुआ ही कुछ नहीं। वो इसलिए वो कहते हैं मीडिया झूठ बोल रहे हैं। भाई मेरी बात सुन, वो इसलिए कंट्रोल करेंगे जब वो मानेंगे। जब मैं मानूं ही नहीं कि मेरी गलती है तो फिर कैसे मैं कंट्रोल करूंगा? वो मानते ही नहीं है कि महंगाई है। वो कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि मीडिया चंद लोगों के पास जाके ना अपनी मर्जी के बयान देता है महंगाई है। महंगाई तो है ही नहीं। उनके जो राइट लेफ्ट सज्जे खब्बे जो बैठे हुए हैं ना, वो सब उनको तोता बना के कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। आवाम पिस रही है। उनको क्या है, खान साहब पेट्रोल डलवाते हैं, चीनी लेते हैं। मेरे बुजुर्ग हैं, इस मामले में खान साहब की क्या नालायकी? बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि उनके जो राइट, इनको खान साहब को क्यों नहीं पता? खान साहब को बहुत सारी चीज़ें तो उनके घर से पता चलती हैं, टीवी से पता चलती हैं, क्योंकि जो उन्होंने एक दीवार बना दी है। उनके राइट लेफ्ट 2-4 बंदे। और आपको एक और बात बताऊँ, मेन जो मीडिया है ना, टॉक शोज पे आता है, वो ही 4-5 बंदे आते हैं, और वो मैं ना मानू की बात करते हैं। आप किसी बात पे भी बना ले, महंगाई पे बना ले, वो कहेंगे जी केड़ी गल है, ये तो मानते ही कोई नहीं। अनफॉर्चुनेटली जी, अल्लाह आपसे राजी हो, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि अगर आप सीधी बात करना चाहते हैं तो आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के माफिया के पास टैक्टिक्स हैं। कभी वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, कभी वो आपको धमकाने की कोशिश करेंगे, कभी वो आपको आपकी औकात याद कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आदमी के हवाले से जो उनकी जिम्मेदारी है वो कभी नहीं अदा करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि टीम लाहौर पूछता है अपने ताई जो कोशिश कर सकती। भाई मेरी औकात इतनी, मेरी बसात ये है, मेरी बसात में जो था मैं कर रहा हूं। इससे ज्यादा अगर अल्लाह मुझे तौफीक देगा मैं करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने अपने गिरेबान में झांकें कि आप कहां खड़े। इंशाल्लाह उल अजीज आफियत आम होगी। रही बात इस माफिया की, तो ये माफिया मुझे पता है कि 1, 2, 5, 10 शो से जाने वाला नहीं है। ये सिर्फ तब जाएगा जब गैरतमंद और बाज़मीर सरकारी मुलाजिम आके बैठेगा और उसको पता होगा कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। इंशाल्लाह माफिया की क्या जरूरत है, वो चला जाएगा जिसका फुकदान नजर में आता है। इजाज़त चाहेंगे। सलाम।